पहले तो दिनेश भाई वेलकम। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपके बारे में, स्टार के बारे में, पूना में आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में। तो पहला जो मेरे आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है कि ये एक नंबर मैंने सुना है आपके साथ कि 2 मिलियन कॉपीज जो आप कर रहे हैं डिजिटली, वो राइट। और छोटी टीम है आपकी, और उसके बावजूद जो भी कुछ है यू आर एबल टू टर्न अराउंड एंड डिलीवर दैट मेनी कॉपीज। तो एक तो ये पहली बात है कि ये सच है, एंड दूसरा कि आप कर कैसे रहे, थोड़ा अगर बैकग्राउंड दे पाएंगे हमारे प्रजा के लिए। यस, थैंक यू सो मच जी। हम लोग पहले फोटोकॉपियर बिजनेस से थे, मीन्स हम लोग कॉल्ड जेरोक्स बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग वो इंडस्ट्री से थे पहले, बट जैसे जैसे टाइम एक्चुअली चेंज होते गया तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से और आज के टाइम के हिसाब से जो मार्केट से जो वॉल्यूम है जनरेट हो रहा है, वो वॉल्यूम के हिसाब से चलने के लिए जो कुछ आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, तो हम लोग डे बाय डे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग वो चेंज करते गए। बहुत सारे एग्जीबिशंस और बहुत सारे हमारे वेल विशर्स कि जो लोग बोलते हैं कि नो डाउट सर आप ये लगाओ, ये करो, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो इससे हमारे बहुत सारे वेल विशर्स है पीछे, तो वो लोग बोलते हैं कि अरे तू बैठा, हम लोग देखेंगे, करेंगे। तो वो जो चीज़ है जो हमको इनकरेज करती है बहुत बार कि अरे यार तू लगा, अपन देखेंगे। तो हम लोग उनके सपोर्ट से, इवन जो मार्केट से इंक्वायरीज होती है कि ये वॉल्यूम है, और जो इवन हम लोग जो फिगर्स मार्केट से हम लोग देखते रहते हैं कि एक पब्लिशर बोलता है अरे यार ये बुक्स हमने देखी थी, ये इसका 5 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुआ, इसका 2 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुआ। तो जस्ट हम लोग सोचते हैं कि यार ये FMCG बोलती है 1%, 1%, ये क्या है एक्चुअली। तो हम लोग भी बोलते हैं यार अपन 1% नहीं, भले एटलीस्ट चलो उसका 0.01% भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कॉपीज़ के लिए, तो भी मे बी अराउंड 1 मिलियन कॉपीज़ का वो 1000-2000 कॉपीज़ तो ऐसे ही होना है। करेक्ट। तो वो एक्चुअली अगर कभी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार इतना कॉपीज और इतने दिन के इतना टाइटल आता है, तो इतने कॉपीज आराम से तो अपना हो सब तो बनता ही बनता है। ठीक है, आप बहुत आगे निकल गए। 2-3 चीज़ें आपसे पूछनी है। एक तो आपने ये सब जो किया है 2 मिलियन का, आपने ऑब्वियसली देयर इज इन एडिशन आपकी जो टीम है उसके अलावा आपने ऑब्वियसली बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए। 4 नोवेराज आप कह रहे थे, 2 6 क्लैम्प मशीन्स, काफ़ी बड़ा आपका सेटअप है। तो उसके बारे में आप एक तो बता सकते हैं कि क्या सेटअप है और किस तरह से आपने प्लान किया था, क्योंकि एक मैंने सुना है कि एक स्टार का एक यूनिक फार्मूला भी है इन टर्म्स ऑफ कि 60 ppm का आप किस तरह से उसको कन्वर्जन रेट करते हैं। तो ये भी थोड़ा अगर, क्योंकि आप एक तो है कि टेक्नोलॉजी और दूसरा एक डिमांड, इस दोनों को आपने एक साथ लाके किस तरह से आपने स्टार का ब्रांड बनाया। बेसिकली हमारे पास पहले एक्चुअली बहुत छोटे जो जेरोक्स मशीन बोलते हैं, हम लोग उसके ऊपर जॉब्स करते थे जो हम लोग बोलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। बट कुछ रिकंडीशन मशीन्स के वजह से हम लोग एवरीडे वो टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे थे। राइट। तो हमने बाद में कुछ कैलकुलेशंस लगाए कि हम लोग जो RC मशीन्स हम लोग चला रहे हैं, तो उसका जो कुछ एक सर्विस कॉस्ट और जो स्पेयर कॉस्ट होता है, तो वो अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग जब भी जो फास्मा पे कर रहे हैं XYZ पैसा वगैरह, तो उससे वो हायर ही जा रहा है। नो डाउट कि RC मशीन्स का एक कैपेक्स कॉस्ट बहुत कम होता है, बट जब भी आप ब्रांड न्यू मशीन लेने के लिए जाते हो तो उसका जो कुछ एक इफ़िशियंसी है और कैपेक्स है, तो कैपेक्स को हम लोग अगर साइड में रखते हैं तो उसका जो एक इफ़िशियंसी है कि हम लोग जितना आउटपुट हम लोग निकाल पा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इन टर्म्स ऑफ कंडीशन अगर आप 5 RC मशीन्स ले लो और एक ब्रांड न्यू मशीन ले लो, तो दोनों काम एक ही तरीका करता है। गॉट इट। तो उसके वजह से जो अभी जितने भी आप मशीन्स देख रहे हो मार्केट में, तो ये ब्रांड न्यू मशीन से ज़्यादा इंस्टॉल्स हो रहे हैं। जी जी। तो उसका रीज़न ही वो है बिकॉज सर्विस आपको टाइम पे नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। और इसमें जब भी मैं कुछ एक नया मशीन ले रहा हूँ तो इसमें कंपनी और मशीन ओनर्स, तो इसका दोनों का विन विन सिचुएशन होता है। सपोज मेरा मशीन ब्रेकडाउन है तो कंपनी का नुकसान है, सही बात। तो ये लोग भी ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं यार इसका मशीन कंटिन्यूसली अप होना ही चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज 1 घंटा भी अगर मशीन बंद है तो उसका 2000 और 3000 इंप्रेशन उसका लॉस हो रहा है। गॉट इट। तो ये कंपनी का भी लॉस है, मेरा भी लॉस है, तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। तो हमने जब भी ये वॉल्यूम्स हम लोग कर रहे थे RC मशीन्स के ऊपर, बाद में हमने फर्स्ट मशीन लिया न्यू एरा, करेक्ट, सिंगल इंजन 144। उसके बाद में हमने उसका इफिशिएंसी देखा कि जो कुछ मशीन्स हम लोग RC मशीन्स अराउंड 20,000 कॉपीज़ के पास जो ब्रेकडाउन हो रहा था,
वही सेम चीज़ हम लोग के यहाँ पर 2 लाख 3 लाख इम्प्रेशंस होने के बाद भी ये मशीन ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। जी तो तब भी हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि एक ब्रांड न्यू कार और एक कोई हमने चुना लिया हुआ कार, वो जो फ़र्क होता है वो सेम फ़र्क यहाँ पर भी है गॉट इट। कि कंटिन्यूसली मशीन चल रहा है, मशीन में पेपर जामिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर्विस क्वालिटी अच्छा है, इवन उसका प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छा है, तो लोग हैप्पी हो रहे हैं। जी तो उसके बाद में हमने जो एक बार चालू किया, हमने फर्स्ट 144 लिया, बाद में सेकंड मशीन 344 लिया सेम न्यू एरा, उसके बाद में हमने एक कोनिका लगाया, बाद में वापस और एक हमने थर्ड वन न्यू एरा 144 लगाया, बाद में हमने वापस कोनिका लिया। तो ऐसे करते 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 जो वॉल्यूम अप हुआ जी तो लोगों का साइड बाय साइड लोगों का एक इनपुट आने लगा कि अब भी हमको ये नोट्स कलर में चाहिए, कलर प्रिंट्स चाहिए, जो यही वॉल्यूम में यही प्राइस में हमको सस्ते में इकोनॉमिकल हम लोग बोल सकते हैं, जो जी। प्रिंटिंग चाहिए। तो हम लोग बहुत टाइम से अराउंड ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स से हम लोग उसके पीछे पड़े थे। जी मुझे याद है मैंने 2002 या 2004 में जो ड्रोपा हुआ था, तभी मैं फर्स्ट टाइम गया था। मैंने तभी वहाँ पर कोडेक के स्टॉल पे देखा था, जो पहले से पर्दा लगा था और मशीन चालू था अंदर की तरफ, उन्होंने पर्दा उठाया, जो रोल में प्रिंटिंग चालू था, मैं बोला अरे क्या चालू है ये। करेक्ट तो वो टाइम से जो मेरे दिमाग में था, तो मैं तभी समझ गया कि ये फ्यूचर ये है। करेक्ट गॉट इट। तो एक और आपको पूछना है, एक तो आपने ये एक जो बहुत लोग नहीं करते हैं या कतराते हैं कि आपने नए मशीन्स में इन्वेस्ट किया, एंड नॉट ओनली दैट कॉन्स्टेंटली उसको एक अपग्रेडेशन जो प्रोसेस है, और दूसरा जो अलग जो आप करते हैं, आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है पोस्टप्रेस में, मतलब बहुत कम आपके जैसे लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो आउटसोर्स करते हैं या बहुत उसमें मैं कहता हूँ छोटी सोच और थोड़ी कंजूसी करते हैं। उसमें भी आपने काफ़ी इन अ वे इन्वेस्टमेंट किया है, आपका जो बाइंडरी लाइन है वगैरह, तो उसके पीछे सोच क्या और वो क्यों किया आपने? एक तो प्रॉब्लम ये होता है बिकॉज एक हमारा इंटरनल एक पॉलिसी है, हम लोग उसको कॉपी पॉलिसी बोलते हैं। कि जो सपोज मेरे पास एक कुछ जॉब प्रिंट हो रहा है, तो उसके ऊपर जॉब मालूम होता है कि उसके ऊपर क्या लिखा है, या फिर कुछ भी XYZ कौन सा पब्लिशर है या किसका जॉब है, पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के बाद में ये जो कुछ डेटा है ये लीक होता है। सही पर्टिकुलर बाहर जाने के बाद कि सपोज ये पब्लिशर कौन है, कितना कॉपीज प्रिंट हो रहा है। इवन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ जॉब लोग प्रिंटिंग बाहर डालते हैं, तो एक डेटा पॉलिसी होना चाहिए कि जो बाहर जाके लीकेज ना हो। बिल्कुल। ये बहुत सारे प्रिंटर्स करते हैं कि अरे ये इसका जॉब आ रहा है, अगर मैं डायरेक्ट चले जाऊँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट इट्स रॉन्ग। तो ये पॉलिसी की वजह से हमने इंटरनल सोचा कि नहीं, कुछ भी जॉब होता है अपने को अंदर ही रखना है, बाहर क्या चालू है बाहर का कस्टमर को मालूम नहीं होना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो उसके वजह से हम लोग थोड़ा ठीक है। सो डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन या हम लोग ज्यादा एथिकल ऑपरेशन। बिल्कुल। तो उसके वजह से बाइंडिंग कुछ टाइम पहले हम लोग बाहर भेज रहे थे, बट कुछ क्वालिटी इश्यूज, टाइम पर डिलीवर नहीं होना जॉब, ये जो कुछ चीज़ें हो रही थी, तो कस्टमर कहीं ना कहीं परेशान होता है कि अरे पिछले बार अच्छा था, इस बार ऐसा क्यों हुआ जी। तो बाद में हमने पूरा जितना भी हमारा प्रेस है, प्रेस के साथ में उतना ही इक्विवेलेंट प्री प्रेस को भी होना चाहिए। करेक्ट। तो हमने उसको भी थोड़ा ज़्यादा ये किया और हमने पूरा प्री प्रेस है, हमने पूरा इन हाउस सेटअप किया। गॉट इट, गॉट इट। और एक और चीज़ जो आपने की, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि आपने खुद का एक पर्सनलाइज कस्टमाइजेबल ERP किया, Yes. जो आपने थर्ड पार्टी से किया, बट ऑफ कोर्स डिजाइन एज पर आपके रिक्वायरमेंट। तो इसके पीछे एक तो सोच क्या है और इसका क्या फ़ायदा मिला है आपको? बेसिकली हम लोग जो बैकग्राउंड से आए हुए थे, जो फादर्स का जो कॉपी बिजनेस था जी। तो पहले वो बिजनेस चलता था कि चिट्ठी वाली सिस्टम, करेक्ट। जो लोग लिख के रखते थे, सर कितना कॉपी हुआ, 100 कॉपी लिख के रख, साइन ले, सर ये लिख के रख। ये एक्चुअली जो चिट्ठा सिस्टम है, एक्चुअली ये चिट्ठा सिस्टम हमको कभी भी पसंद नहीं है। बेसिकली हमको लिखना ही पसंद नहीं है। जी 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 जी। हाँ। आज की तारीख में हमको नोट गिनने के लिए बोलेंगे तो हमको पसंद नहीं है। ओके। हम लोग लोगों को बोलते हैं डिजिटलाइजेशन ही चाहिए, बिकॉज आप पैसा दे रहे हो तो डिजिटल ही दो। जीवन आपको कुछ NFT करना है तो आप NFT करो पैसा, बट पैसा गिनना नहीं है जी। बिकॉज हम लोग को पेपर को भी पैसा ही गिनते। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज आपने जो कुछ वो पेपर के ऊपर लिख के रखा है 100, 200, 300, 400, 500, तो ये पैसा ही है। जी जी। अगर सपोज उसमें से एक चिट्ठी भी गुम हो जाता है तो आपको उतना पैसा लॉस हुआ है। करेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास जो एवरीडे हमारे पास अराउंड 100 जॉब कार्ड्स एवरीडे क्रिएट होते हैं। बिल्कुल। तो 100 जॉब कार्ड्स का आपका क्या इन्वेंट्री है, तो हम लोग कहीं पर भी एक्सेस करके वो
इन्वेंट्री हम लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ मार्केट्स में जो रेडी ERP सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस के हिसाब से हमारा वो काम नहीं कर रही है। इवन जो हमारा इंटरनल मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है, वो इस सब से काम नहीं कर रहा है। तो हमने उसके हिसाब से हमने हमारा ब्रेन डेवलप करा के हमारा इंटरनल टीम को क्या चाहिए, हमने वो सोच के वो ERP हमने खुद का डेवलप करा के लिया। गॉट इट। कि इन्वेंट्री मीन्स पेपर इन्वेंट्री, अदरवाइज बाकी और कुछ इन्वेंट्रीज, जॉब कार्ड्स, बिलिंग, डिलीवरी चालान, ये सब कुछ उसके ऊपर ही हमारा प्रोसेस हो रहा है। जी गॉट इट। और एक और चीज़ है जो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कोविड के पीरियड में है, यस, और आपका जो एक अनुभव रहा इन द सेंस कि आपने जिस तरह एक डिमांड आपने डिटेक्ट किया जो था कोचिंग सेंटर्स के साथ, तो वो अगर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें दो चीज़ें हुई। एक तो आपने एक नीश अपने लिए बनाया उसमें, नंबर 1, एंड नंबर 2 कि आपने, बिकॉज आपका इतना सॉलिड सिस्टम था और प्रोसेस भी आपने एक प्रकार से बना चुके थे तब तक, तो किस तरह से आपने उस प्रोसेस का फ़ायदा उठा के इस कोचिंग सेंटर्स के लिए किस प्रकार का काम किया और कैसे किया? सुनी। यस। और ये कोविड था जब लॉकडाउन सबसे मेरे ख्याल खतरनाक था उस वक्त, और हम सब डर में थे, पर उस वक्त भी मेरे ख्याल से स्टार करीबन काफ़ी anyway, आप ही बताइए। यस, जब ये लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग को फर्स्ट 5-6 दिन बहुत अच्छा लगा। कह रहे लॉकडाउन छुट्टी है, अभी तो बहुत मज़ा आ गया 10 दिन का। जी। तो फर्स्ट लॉकडाउन आई थिंक कुछ तभी 10 दिन का लगा था, तभी तो बहुत अच्छा लगा यार 10 दिन छुट्टी है जी। बट जैसे जैसे हमारे मोदी साहब ने जो दूसरा बार बोला कि यार अभी और 25 दिन, तो तभी हमको थोड़ा टेंशन आने लगा कि ये चीज़ में से अगर सपोज 10 दिन तो ठीक है, 10 दिन निकाल दिए जी, पर जो वापस 20 दिन 25 दिन जो सर ने बोला है, तो उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो नो डाउट खाना पीना तो सबको लगना है, तो उसके साथ में जो कुछ लेबल इंडस्ट्री है, तभी सिर्फ एक ही अकेला इंडस्ट्री था जो डिजिटल प्रिंटर्स के लिए था, कि जो सिर्फ लेबल इंडस्ट्री था जी। जो लोग रिटेल में छोटा छोटा कुछ घर पे प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हो और उसके लिए लेबल लगा रहे जी। इवन वो टाइम पे सैनिटाइजर का भी मार्केट अच्छा था, तो हमने बहुत सारी कंपनीज के लिए सैनिटाइजर लेबल्स बनाए। ओके। तो पर्टिकुलर एक टाइम के लिए हमारा एवरीडे वॉल्यूम हमने कुछ परमिशंस निकाला था डायरेक्ट कमिश्नर से, तो हमने वो एसेंशियल कमोडिटीज। ओके। तो वो टाइम पे हमने पर्टिकुलर एवरीडे हम लोग 20,000 शीट्स प्रिंट करे थे। नाइस। बट जैसे 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 लॉकडाउन ये बड़ा होते गया, ये वॉल्यूम ऑलरेडी डाउन होते गया, पर पर्टिकुलर एक महीने के बाद में हमारा ये वॉल्यूम 20,000 से सडनली 1,500 प्रिंट्स तक ही आ गया जी। तो हम लोग थोड़ा सोचने लगे कि अरे ऐसा क्यों हुआ। तो समझ में आने लगा कि दूसरे प्रिंटर्स लोग ने भी ये सेम करना चालू किया। तभी हमको साइड बाय साइड थोड़ा रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं जो बच्चे लोग ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, तो सपोज हमारे घर पे ही बच्चा था, वीरल भाई का लड़का, वो ऑनलाइन सीख रहा था, तो वो एवरी वीक मीन्स 2 दिन बैठ रहा है 3 दिन छुट्टी मारा है, 2 दिन बैठ रहा है 3 दिन छुट्टी मारा है। तो हमको रियलाइज हुआ कि ये कुछ तो भी गड़बड़ है कि क्यों। तो हमने ऐसे ही डिस्कस किया, तो बोलता है नहीं पप्पा मज़ा नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे देखने में थोड़ा आँखें हो रही है, सिर दुख रहा है। बोला ठीक है। बाद में जस्ट हम लोग ऐसे लॉकडाउन में बैठे हैं, तो हमने लोगों को कोचिंग क्लासेस में डायरेक्टली सर्स को फ़ोन किया, बोला क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। बोलता है नहीं यार ठीक नहीं है। हम लोग तो बोले यार बहुत तो पैसा छाप रहे हो। बोले नहीं सर इट्स रॉन्ग। बोले क्यों। तो हमने उनका फीडबैक लिया, जो मज़ा बुक पढ़ के जो सीखने में है वो ऑनलाइन पढ़ने में नहीं है। करेक्ट। तो हमने पूछा कि अरे पहले तो एडमिशन अच्छा था 1000 स्टूडेंट्स वगैरह। बोले नहीं सर आज के तारीख में सिर्फ 250 स्टूडेंट्स है। तो वो रीज़न की वजह से हमने पूछा कि ये क्यों हो रहा है। बोलता है कि जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बच्चे लोग समझ नहीं पा रहे, वो सुन के हाथ में बुक्स नहीं है। तो हमने जस्ट उनको बोला करना है क्या बुक तेरे को प्रिंट। बोलते और ना बोलूँगा क्या। तो बोले हाँ करना है। बोले ठीक है। तो बोला कि करो चलो। तो हमने कुछ पर्टिकुलर वापस कमिश्नर्स के साथ बात किया, उनको हमने एक्सप्लेन किया कि कुछ चीज़ें हैं जो आप बोल रहे हो कि खाना पीना, बट साइड बाय साइड एजुकेशन भी, शिक्षा को भी आगे बढ़ाई, उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने बोला कि क्या चाहिए आपको हेल्प। हमने बोला कि हमने कुछ बुक्स प्रिंट करना चाह रहे हैं जो कोचिंग क्लासेस के लिए है, वो बच्चे लोगों को हमको डिलीवरी देना है जी। तो हमने कुछ हेल्प पुलिस के साथ वगैरह मिलके उनको पर्टिकुलर एक सेंटर्स में जाके हमने कुछ बुक्स रखवा दिए प्रिंट करके, और वो एरिया का बच्चा उधर से जाके वो बुक्स कलेक्ट कर रहा था। Got it.
तो ऐसे हमने बहुत सारे करीबन 30 to 40 कोचिंग क्लासेस के लिए हमने वो टाइम पे बुक्स प्रिंट करना चालू किया। तो वो तब से लेके आज का रिलेशन, जो वो टाइम पे हमने उनको जो हेल्प की और उनको जो चाहिए था, बिकॉज सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है और वो जो रिलेशन था, बिल्कुल वो कोविड टाइम पे ही एक्चुअली हमारा सक्सेस हुआ। सही बात है। तो वो टाइम आप अगर ये भी बता सकते हैं किस प्रकार के बुक्स, बिकॉज मतलब जैसे 40 पेजेस के किताब होते हैं, पर आपने जो किए, क्योंकि उसके थोड़े सैंपल्स हमने देखे हैं, यस तो करीबन मेरे ख्याल से 400 500 600 पेजेस के ये भी आपने इन हाउस टर्न अराउंड किया था। यस। तो वो टाइम पे हमारे पास बेसिकली पुणे में बहुत सारे बड़े कोचिंग क्लासेस है जो चलाते हैं, सीए फाउंडेशन, राइट इवन 12th क्लासेस, 11th 12th कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए। जी। तो इनके जो क्लासेस का जो एक वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम के हिसाब से हमने बुक्स प्रिंट किए थे। गॉट इट। तो ये मेजरली हम लोग पूना मार्केट पूरा हम लोग कैटर करते हैं। जी। इवन हम लोग के पास वो टाइम पे कोलकाता, इवन कुछ भोपाल, वहाँ के भी कस्टमर्स का कुछ डिमांड था, बट ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से हम लोग कभी और सर्विस नहीं दे पाए। तो जितना पूना मार्केट था हमने उतना पूरा वो टाइम पे हमने कवर अप किया था। नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका बहुत फायदा हुआ है, आई मीन Yes. पूरे प्रजा को। आप मतलब आप रुके नहीं है, इतना मुझे मालूम है, आपकी मुहिम चल रही है। आप अभी रिसेंटली आपने एक इंकजेट डिवाइस भी इंस्टॉल किया, तो उसके बारे में और आगे का क्या प्लान्स है आपका? अभी हमने जो एक वेगा प्रेस इंस्टॉल की है, वेगा प्रेस 440C कलर। ओके। तो बेसिकली इंकजेट प्रेस कलर में है। जी। जैसे मार्केट से डिमांड आते गया, एक कोचिंग क्लासेस का डिमांड आने लगा कि ब्लैक एंड व्हाइट सब लोग प्रिंट कर रहे हैं, बट पर्टिकुलर कुछ एक टाइटल होता है कि जो बोल्ड करते हैं हम लोग। जी। जी। अब भी कस्टमर्स का डिमांड आने लगा है मार्केट से, हमको वो एक कलर में चाहिए, जी। पर्टिकुलर एक पॉइंट, जी। जिससे समझने में बहुत आसानी होती है। जी। तो ये मार्केट से डिमांड क्रिएट होने लगा है। जी। तो हमने ये अंडरस्टैंड करते हुए हम लोग पहले इंकजेट पे छोटे मशीन्स पे प्रिंट करते थे, HP के मशीन्स पे, बट वो वॉल्यूम हम लोग उतना कैटर नहीं कर पा रहे थे। सही बात है। जो एवरीडे एक मशीन मैक्सिमम 15 या 20 हज़ार प्रिंट्स कर सक रहा था। अभी वही हम लोग वेगा प्रेस लगा के हम लोग एवरीडे ऑलमोस्ट 1 मिलियन पेजेस हम लोग प्रिंट करते हैं। वाह। और विथ क्या है इसका? ये बेड है 440। अच्छा 40, इसलिए ओके ओके। तो और फिर क्या करते हैं आप उसको पोस्ट प्रेस में फिर? डायरेक्टली बाइंडिंग पे हम लोग लगाते हैं। ओके ओके, नाइस। तो ये जो चीज़ है, तो ये रिवोल्यूशनरी एक कंटिन्यूसली वॉल्यूम अपग्रेड होने वाली चीज़ थी। तो हम ये मार्केट में हम लोग फर्स्ट टाइम लेके आए। जी। तो अभी तक ये एक्चुअली अनाउंस नहीं हुआ है, बट ये जल्दी से हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। जी जी। बिकॉज कुछ हमारा खुद का एक स्टडीज चल रहा था, कुछ पेपर ये वो, तो उसकी वजह से हम लोग कभी तक डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग ऑलमोस्ट ये स्टेज पे है कि अभी हम लोग अनाउंस करने के लिए रेडी है कि हम लोग ये लेके आए हुए। इवन हम लोग अभी मे बी आफ्टर 6 months हम लोग एक नया ब्लैक एंड व्हाइट मशीन भी इंस्टॉल कर रहे हैं सेम। जी जी। बिकॉज जितना मार्केट में वॉल्यूम कलर का है, उससे 10 times उसका वॉल्यूम ब्लैक एंड व्हाइट का भी है। गॉट इट। जो लोग अभी POD कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें अभी बहुत ट्रेमेंडसली हम लोग ज़्यादा सेटअप्स कर रहे हैं। जी जी जी। और एक आखिर प्रश्न जो है आपके लिए थोड़ा व्यक्तिगत है कि ये आपने जितना कुछ बताया उसमें मेरे को 3-4 चीज़ें बाहर उभरी हैं उसमें। एक तो कि कॉन्स्टेंटली आपका जो एक पूरा टेक्नोलॉजी फोकस है एंड एक नज़र रखना कि क्या है, और बीइंग वन स्टेप अहेड ऑफ द गेम। फिर ये जो आपने जिसका जिक्र किया डिजिटलाइजेशन, ERP वगैरह, उसका एक है, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ पोस्ट प्रेस वगैरह। मुझे आपसे ये पूछना है कि ये मैंने नोटिस किया है, ऐसा नहीं है कि बाकी जो कम्युनिटीज़ और कॉम जो हमारे यहाँ है वैसे, पर कच्छियों में कुछ अलग ही बुद्धि होती है। तो ये मुझे आपसे पूछना है कि ये बुद्धि कैसे होती है पूरी कच्छी में, और ये कुछ ये वजह है कि आप लोग कुछ छाछ में कुछ अलग ही मसाला डालते हैं जिसके कारण एक काइंड ऑफ ऑलवेज बीइंग वन स्टेप अहेड ऑफ द गेम। तो ये क्या बात है और ये कैसे चलता है? व्हाट इज दैट रेसिपी? बेसिकली हम लोग जो हमारी कम्युनिटी है, हम लोग कच्छी बोलते हैं, बट हम लोग कच्छी में हम लोग उसमें वागड़ में से आते हैं। ओके। तो हम लोग जनरली जो ये कास्ट है, हम लोग इसको बनिया बोलते हैं। करेक्ट। हम लोग बनिया बुद्धि है जी। यानी हमारे खून में ही वो एक कुछ तो भी मस्ती है जी। कि जो जनरेशन से जनरेशन हमको पास ऑन होते हुए आई है। जी जी। तो ये जनरेशन का एक दिया हुआ एक वारसागत सभी लोगों को एक वरदान है जी। कि जो सब कच्छी लोगों को मिलते आ रहा है। जी। और जी। और
सभी लोग, यानी मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा है जो हमारे कास्ट में कि जिसने कुछ करके कुछ खोया हो, बिल्कुल उसने बिल्कुल पाके डबल किया उसका। जी 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 तो ये हमारे पूरा मीन्स कास्ट में ऊपर से लेके नीचे तक, यानी करेक्ट ये एक वारसागत हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ आई हुई है। जी जी और नहीं, वो बहुत- मसाले वाली बात है तो आप सर आके हमारे साथ पी सकते हैं। जी वो मैं चौकस हूँ करीब ठीक है। और ये उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मैं मिलूँ जो स्टार ने अब तक जो मुकाम हासिल किए वो डबल ट्रिपल चौबल Yes, जो thank you, sir. जी थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट Yes, thank you, sir. थैंक यू